नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिशा एकेडमी चैनल पर स्वागत है और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा चल रहा था चैप्टर क्या था? अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। हमने पिछले वाले क्लास में पार्ट 1 वाली क्लास में हमने जाना कि प्रथमानुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने जाना। और हमने ये भी देखा कि अनुपात निकालते कैसे, जैसे अलग अलग संख्याएं दे दी होती हैं, जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो इन सारी संख्याओं का हम एक साथ अनुपात कैसे निकालते हैं हमने पीछे वाली क्लास में देखा। तो आज आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे ऊपर देखते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि कल वाला एक क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं। उसमें एक सवाल देख लीजिए, A अनुपात B, इसका मान दिया है 1 अनुपात 2 के रूप में। B और C का दिया है 3 और 4। CD अनुपात दिया है 6 अनुपात 9। और D और E का दिया है 12 अनुपात 16। हमें ज्ञात क्या करना है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यही हमें ज्ञात करना है। इन सारी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। हमने बताया था कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने उसमें तो बताया था कि कैसे ज्ञात करेंगे शॉर्ट ट्रिक में। अब हम सिर्फ बिना कैलकुलेशन किए कैसे आंसर ला रहे हैं वो चीज़ देखिए। यहाँ पर देखिए D का मान यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 12 दिया है। यहाँ पर E की जगह हम क्या सीधा सीधा हम 16 लिख लिए। E तो ज़्यादा दिया है सबसे, हमने इसको कर लिया। लेकिन हम इस D को देख रहे हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है। कितना अधिक हुआ, कितने गुना अधिक है वो? 4/3 है ना। 9 का कितना ये 4/3, 3 चौका 12। मतलब यहाँ पर ये जो D आ रहा है ना, इस 9 का कितना है 4/3 गुना है ना। तो उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे D को तो लिख लेंगे 12। और जब ये यहाँ का D इसका 4/3 गुना है तो इसको भी करेंगे 4/3 गुना। तो 4/3, 6 का 4/3 गुना कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर C की जगह क्या कर लिया? 8 कर लिया। अब देखिए यहाँ पर C तो 8 आ गया। अब यहाँ पर कितना है? 4 है। तो ये किसका 2 गुना है ना। तो इस 3 का क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर B की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ पर कितना है 2। तो ये 2 का कितने गुना है? 3 गुना। तो 1 को क्या करेंगे? 1 को भी 3 गुना कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर आपकी ये समझ नहीं आ रहा तो पीछे वाली क्लास में हमने आपको अच्छे से समझाया था, वो देख लीजिएगा। यहाँ देखिए E का वैल्यू कितना है? 16, हमने 16 रख लिया। और यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है? 12, हमने 12 रख लिया। अब ऊपर देखिए यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है? 9 है। और यहाँ पर हमने कितना रखा है? 12। मतलब इस 9 का ये 12 कितने गुना है? 4/3 गुना है। तो हमने 4/3 गुना तो इसका रख लिया, तो 6 को भी 4/3 गुना रखेंगे। तो 6 का 4/3 गुना कितना होता है? 8 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया। अब यहाँ पर 8 हो गया C की वैल्यू, और यहाँ पर C की वैल्यू 4 है ना। तो ये जो 8 आ रहा है 4 का कितना गुना है? 2 गुना है। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 को भी 2 गुना कर देंगे ना। 3 को 2 गुना कर दिया हमने B की जगह, तो 6 आ गया। अब एक चीज देखिए, B की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है ना, और यहाँ पे 6 आ गई। मतलब ये 2 का कितने गुना है? 3 गुना है ना। तो 2 का 3 गुना हमने रखा है, तो 1 को भी 3 गुना करेंगे ना। A की वैल्यू 1 है तो 1 को करेंगे 3 गुना। कितना आ गया? 3 एकम 3। तो हमारी ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है ना, ये A B C D E का अनुपात इतना हो गया। ठीक है, ये कल वाले क्वेश्चन का समझिए लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही था ना। तो हम आते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आज पढ़ेंगे अनुपात समानुपात की मूल अवधारणाएं पर प्रश्न। मतलब कि अनुपात समानुपात के हिसाब से जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, उसमें बेसिक क्वेश्चन आज जानेंगे। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। A अनुपात B का मान कितना दिया है? 6 अनुपात 5 इतना दिया है। अब सवाल पूछ के आ रहा है कि 5A प्लस 3B इसका अनुपात 5A माइनस 3B से पूछा है। यही पूछा है। तो देख लीजिए यहाँ पे A स्मॉल में हम लिख ले रहे हैं।
A अनुपात B 6:5 के रूप में दिखा। इसका मतलब क्या, हम A बटा B कर सकते हैं और यहाँ पे 6/5। मतलब क्या है, अगर हम तुलना कर दे रहे हैं तो A की वैल्यू कितना 6 और B की वैल्यू 5। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, A और B की जगह यही रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5, A की जगह कितना रखना है, हमको 6 रखना है, 6 बीच में प्लस 3, B की जगह कितना है 5, 3 गुणे 5, कोष्टक बंद हुआ, अनुपात का चिन्ह हमने लगाया और यहाँ पर क्या है 5 गुणे 6 करेंगे माइनस 3 गुणे 5, B की वैल्यू कितनी 5 है। अब यहाँ पे 6 5 30 प्लस 15 अनुपात 5 6 30 माइनस 15, ये कितना हो गया 45 अनुपात 15, काट देंगे 15 कमा 15, 15 तिया 45, कितना आ रहा है 3 और 1, यही आया। ये हमारा क्या है आंसर है। इतना समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर छूट रहा है तो वीडियो एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x बराबर 1/3y और y बराबर क्या दिया है 1/2z। अब इसके बाद इतना तो दे दिया है, पूछ क्या रहा है, तब x y और z तीनों का क्या अनुपात के रूप में पूछा है, तो वही चीज करेंगे। यहां पर क्या कर सकते हैं, x बटा y कर लेंगे बराबर 1/3, इतना आया। और यहां से क्या करेंगे, y बटा z करेंगे बराबर 1/2 आया। इसका मतलब क्या होता है कि x अनुपात y का मान क्या दिया है 1/3 और y अनुपात z का मान क्या दिया है 1/2। अब हमसे x और y और z यही पूछ रहा है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताए तो थे अगले वाली वीडियो में ना। देखिए इसको क्या करेंगे, लिखिए इधर x y 1/3 और y z 1/2। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहला वाला है हम किस में रखेंगे, x y और z यहीं पे रखेंगे। देखिए पहला का मल्टीप्लाई हमने कर लिया, 1 आया, और लास्ट में यही है ना, 3 2 का करेंगे कितना 6, मतलब लास्ट वाला z है तो इधर का जो किनारे वाला आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z की वैल्यू आएगी, और स्टार्टिंग वाला करेंगे वो x की वैल्यू है। मतलब पहला वाला का पहला आएगा और लास्ट है ना ये, मतलब दूसरा ही है तो दूसरा लास्ट। मान लीजिए कितनी भी बड़ी वैल्यू रख लेना, तो हम इसको लास्ट में रखेंगे और इसको पहले रखेंगे, तो कितना गया 6 आ गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो z की वैल्यू है 2 है और यहाँ पे कितना है 6, मतलब 3 गुना हुआ, तो इसको भी 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे y का मान 3 है तो 3 है और x का तो 1 आ ही जाएगा। यही हमारा क्या होगा, ये हमारा x और y z के अनुपात के रूप में होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, संख्याएं दिया है, कौन कौन सी संख्या दिया है 6 7 15 और 17, ये संख्याएं दिया है। और सवाल ये पूछ रहा है कि इन संख्याओं में से क्या घटाया जाए। सॉरी, सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया। सवाल ये है कि इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए। मतलब इन प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं क्या आ जाएंगी, जो मतलब इनसे इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि जो प्राप्त संख्या होगी उसका परिणामी जो संख्या हो रही है ना, परिणामी संख्या क्या होगी, समानुपाती होंगी। जो परिणामी संख्या क्या होनी चाहिए, समानुपाती। देखिए इस चीज को क्या मतलब इस सवाल का कहने का है, समानुपाती वाला क्या बताए थे हम, ऐसे ही होना चाहिए ना। जैसे
ऐसे रूप में आना चाहिए। तो सवाल यही कह रहा है ना कि इन सारी संख्याओं में क्या जोड़ा जाएगा कि संख्या क्या होनी चाहिए, समानुपाती। तो हमने ये मान लिया कि 6 में x जोड़ दिया हमने, 7 में भी x जोड़ दिया, 15 में x, 17 में x। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 छक्का 102, यहाँ पे 17x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस x स्क्वायर बराबर इतना तो आ रहा है ना। इसमें किया हमने किया है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यही चीज हमने किया। तब देख लीजिए 15 साते 105 प्लस 15x हो जाएगा और x क्या करेंगे 7x और x स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर काट देंगे। अब एक चीज देखिए, इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 23, 17 और 6 23x हो जाएगा और प्लस इसमें कितना है 102 बराबर 105 प्लस 15 और 7 ये क्या हो जाएगा 22x, और x वाले को एक तरफ कर दे रहे हैं। 23x में से 22x घटा देंगे और इधर 105 है तो इधर आकर ये 102 वाला क्या हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर क्या जा रहा है 3। मतलब क्या, इन संख्याओं में अगर 3 जोड़ देंगे तो प्रत्येक संख्या किसके रूप में आ जाएगी, समानुपाती के रूप में। जैसे देख लीजिए क्या, 6 में अगर 3 जोड़ेंगे और इधर 7 में 3 जोड़ेंगे, 15 में 3 जोड़ेंगे, ये 15 है, 17 में 3 जोड़ेंगे, संख्या क्या बन रही है 9/10, 18/20 काट देंगे 9, 2 9 18, 2 धामे 20, 9/10 9/10 आ गया, मतलब संख्या समानुपात में आ गई। देखिए इस सवाल को हम ऑप्शन के हिसाब से कैसे लगाएंगे वो चीज देख लीजिए। सवाल यही था कि संख्या 6, 7, 15, 17 में क्या जोड़ा जाएगा कि परिणामी संख्या किसके रूप में होनी चाहिए, समानुपाती। तो ऑप्शन हमारा था 6, 5, 4 और 3। एक चीज देखिए, समानुपात में होना चाहिए। अगर हम 6 में, अगर यहां पर देख लीजिए ऑप्शन के, मतलब समानुपात का मतलब ऊपर और अंश और हर दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए ना, इसका अंश उसका अंश के बराबर, इसका हर इसके हर के। तो देखिए अगर 6 में हम 6 जोड़ रहे हैं 12 हो जाएगा और इधर का अंश 15 में 6 जोड़ेंगे 21, इतना तो हुआ। अब देखिए 7 में अगर हम 6 जोड़े तो कितना जा रहा है 13, और यहाँ पर 6 जोड़ेंगे 23। क्या ये दोनों संख्या कट रही हैं, नहीं कट रही है ना, अभाज्य हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसको देखिए, अगर 6 में 5 जोड़ेंगे 11 और यहाँ पे अंश के रूप में क्या होगा 15 5 20, 11 20 कुछ कटने लायक है, इनमें नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर हर की बात करेंगे तो 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 होगा और 17 में 22 हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले ही संख्याएं जब अंश मैच नहीं कर पा रहा है तो नीचे जाने की जरूरत क्या है। अब इधर देखिए, अगर 4 लेंगे तो 6 4 10 तो हो जाएगा, लेकिन 15 4 19 हो जाएगा, ये संख्याएं भी नहीं कटेंगी ना, इसको भी हटा देंगे। अब इधर देखिए 3 6 3 9 तो हो जा रहा है, और इधर 15 3 18, मतलब इन संख्याओं के बीच में कुछ तो अनुपात है ना, मतलब ये संख्याएं कट जाएंगी। और यहाँ पर 7 है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जा रहा है, और यहाँ 17 में 3 जोड़ेंगे 20 हो जा रहा है, मतलब ये संख्याएं भी एक दूसरे के अनुपात में आ गई। किसके रूप में, ये 1 2 के रूप में आ रही है ना, और ये भी 1 2 के रूप में आ गई। तो क्या ऑप्शन हमारा 3 वाला ही सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभी हम आपको बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में बताएंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन ये, यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C इतना दिया है, तो पूछा क्या हमसे, यही पूछा है। ठीक है, देखिए इसको लगाते कैसे।
हमने बताया था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के, बताए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होगा। अब क्या करना है, बी स्क्वायर की जगह ए सी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता क्या है, ए पर 4 घात बटा में बी पर 4 घात कर लेंगे तो ए पर 4 घात हो जाएगी। अब बी इसको क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर 4 घात और बी स्क्वायर का मान क्या है, ए सी है, और ए सी का स्क्वायर कर देंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए ए पर 4 घात है और यहाँ पर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 घात यहाँ की काट देगा, क्या बचेगा, जब 4 घात थी तो 2 घात काट दिया, ए पर स्क्वायर बटा में सी की स्क्वायर, मतलब जो अनुपात आएगा ना इसका, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कर लेंगे, यही हमारा क्या है उत्तर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सवाल में क्या कर रहे हैं, 2 कार हैं, 2 कार, हम पहली कार को ए मान लिया और दूसरी कार को बी मान लिया हमने। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये 2 जो कार है ना ए और बी, इनकी चाल का क्या अनुपात दिया है, चाल का अनुपात क्या है, इनकी चाल का अनुपात 5:4 दिया है, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रहा है कि समान दूरी तक जाने में जो इनका समय लग रहा है ना, उस समय का अनुपात पूछा है। मतलब क्या पूछ रहा है कि समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात क्या होगा, वही चीज कि मतलब कोई 2 कारें ए और बी किसी नियत दूरी तक जा रही है, मतलब इनकी जो दूरी है ना, ये दूरी बराबर दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्या कि इनकी चाल दिया है 5:4 के अनुपात में, तो इस दूरी को तय करने में इनकी जो समय लग रही है ना, समय का अनुपात, ठीक है। देखिए फार्मूला तो आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, सबको पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है ना। तो हमारी चाल तो दिया है ना, अगर हम ए की चाल ले रहे हैं तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर ए कर सकते हैं, और अगर चाल बी की लेंगे तो चाल बी कर लेंगे, दूरी बटा समय। अगर समय ए के लिए तो ए कर लीजिए और बी के लिए तो बी कर लीजिए। अब सवाल क्या कर रहा है कि दूरी तो बराबर है ना दोनों की, तो हम यहां से ये चीज कर सकते हैं ना। हमें ज्ञात क्या करना था, समय पूछा है तो समय निकाल लीजिए। एक चीज देखिए यहाँ पे समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल होता है, उसी हिसाब से हम रख लेंगे। दूरी बराबर दिया है तो हम दूरी को क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कि दूरी 1 किलोमीटर रही होगी, ठीक। तो 1 हमने ले लिया, और चाल समय 1, मान लीजिए कि समय पहले के लिए तो ए हमने माना है तो ए का मान लेते हैं। अब यहाँ पे चाल क्या है, चाल किसकी होनी चाहिए, ए की, तो ए की कितनी है, 5 है, ठीक। और हम समय बी का निकाल रहे हैं, तो बी की चाल क्या होगी, इतना हो जाएगा, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है कि दोनों के समय का अनुपात, मतलब समय ए और समय बी का, इन दोनों का अनुपात पूछा है, बटा में कर दिया है, 1/5 पूरे का बटा करेंगे 1/4, पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहां पर ये और यहां पर ये, इसको क्या कर सकते हैं 1/5 गुणे, अब ये भाग दे रहा ना 1/4, तो अगर गुणा के रूप में करेंगे तो 4/1 हो जाएगा, मतलब क्या 4/5। ये जो समय है ना टी ए बटा में टी बी किसके रूप में आ रहा है, 4/5 के में। तो अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि पहले कार का अनुपात दूसरे कार से कितने का है, 4/5, इतना आया। देखिए इस पर हम एक ट्रिक बना सकते हैं, मान लीजिए ट्रिक नहीं पता है लेकिन हमारा आ गया, लास्ट में आ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे समय ए, इसको पहले देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं।
देखिए इसकी ट्रिक कैसे बनेगी। जो पहली वाली चाल थी क्या हुआ था, मतलब एक्सचेंज हो गई, बटा में चली गई थी ना। देखिए ये जो समय है दोनों कारों के जो तय करने की दूरी का निकालेंगे कैसे। जो चाल थी ये दूसरी चाल है और ये चाल पहली वाली, ये मान के चलिए कि हमारी ट्रिक बन रही है। फार्मूला के हिसाब से हमने रखा था, उसके हिसाब से आया क्या था, यहां पर क्या रख देंगे, दूसरी चाल क्या है 4 और पहली वाली 5। तो ये हमारा जो अनुपात बन रहा है ना T2 वाला, तो इसको क्या कर सकते हैं T1 और T2 के अनुपात के रूप में क्या करेंगे 4-5। मतलब इतना मान के चलिए ना कि जो हमारी चाल होती है ना, चाल का विपरीत ही क्या होता है, समय होता है। चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे चाल जो थी 5-4 के अनुपात में थी और समय क्या आ रहा है 4-5 के अनुपात में आ रहा है। बस इतना जानिए कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी देख लीजिएगा। सवाल ये दिया है ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात कितना दिया है 2, 3 और 4 के रूप में ये संख्याएं। पूछा क्या है A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A, यही पूछा है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो A की जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है, B की जगह 3, अनुपात कितना हो जाएगा B की जगह 3 बटा 4 अनुपात 4 बटा 2। अब इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते अंश और हर के रूप में, हम इसको क्या करेंगे एक पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। तो करने के लिए इसको क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं। तो 4, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो क्या करेंगे इन सारी संख्याओं में 12 से गुणा कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है सिर्फ 12 से गुणा करना है। तो 2 बटा 3 है, इसमें क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे। 3 बटा 4 है, इसमें क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे। और 4 बटा 2 है, इसमें भी क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ पे काट देंगे 3 चौका 12, 4 तिया 12, 2 छक्का 12, मल्टीप्लाई कर दिए 4 दूना 8, 3 तिरिके 9, 6 चौका 24। ये जो हमारा आ रहा है ना मान क्या है, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए एक सवाल, अक्सर अगर ऐसे सवाल पूछ देंगे तो इसको देखिए लगाएंगे कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 दिया। मतलब क्या है कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर भूमि और जल अनुपात कितना दिया 1:2, इतना आया। और सवाल में क्या कह रहा है कि यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, किसमें उत्तरी गोलार्ध, यही अनुपात किसका किसका भूमि और जल का अनुपात कितना दिया हो 2:3, 2:3 इतना दिया हो। तो पूछा क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा, किसमें दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात। ध्यान से समझिएगा इसको। सवाल क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना है 1 और 2 के अनुपात में दिया है, और उत्तरी गोलार्ध पर यही भूमि और जल का अनुपात 2:3 के रूप में दिया है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर 2 गोलार्ध होते हैं उत्तरी और दक्षिणी।
अगर ये हमारी पूरी पृथ्वी है तो आधा आधा ऊपरी हिस्से में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा, और नीचे वाले हिस्से में दक्षिणी गोलार्ध होगा। मतलब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध पूरी पृथ्वी का आधा होगा, 1/2। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 और 3, अरे 2 और 3 इसको मिला रहे हैं तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना। पहले हम इनको बराबर करेंगे। यहाँ पर भूमि अगर 1 मान रहे हैं तो जल 2 है, तो इनको योग करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा ना। तो इस 3 का यहाँ पे ये जो 3 हो रहा है, ये जो 3 हो रहा है ना, इसका क्या करेंगे, हम इस नीचे वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 3 का गुणा कर देंगे। इतना हुआ समझ में। और ये क्या था, 2 और 3 मिलाकर कितना था, 2 3 5 था ना। तो इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपरी वाली संख्या में कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, यहां पर भी 5 का गुणा करेंगे। हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमको बस जितना लेना है उतना ही देखेंगे। फिर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 था, और यहाँ पर हमने यहाँ पर 5 का गुणा किया और हमने यहाँ पर 3 का गुणा किया था। क्यों, क्योंकि हम दोनों मान को बराबर करने के लिए हमने किया। यहाँ पर 2 और 3 का एक चीज ध्यान दीजिएगा गौर से कि 1 और 2 इन दोनों को मिलाकर कितना आया था, 3 आया था ना। मतलब टोटल वैल्यू 3 होगी। तो इसी 3 का हम नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और नीचे वाला का देखिए उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का मान 2 और 3 मिलाकर 5 हुआ था, ये 5, और इसी 5 का हम ऊपरी वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अब इतना इनका मान तो आ गया ना, 5 या 15, 5 या 15। मतलब ये जो टोटल वैल्यू आ रही है ना, इनका भूमि और जल इनके मान बराबर हो गए। इतना तो क्लियर हुआ। अब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध का कितना है, पूरी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध का कितना, 2 गुना होगी ना, क्योंकि 1 और 2 के रूप में था ना। तो वही चीज है। तो पूरी पृथ्वी, इस पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम हर जगह कर देंगे। यहाँ पर भी हमने कर दिया ऊपर वाले में, और यहाँ पर नीचे वाले में कितने का मल्टीप्लाई किया हमने, 1 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हो जाएगी, 1 का गुणा करेंगे। अब एक चीज देखिए, इन सारे मान को क्या करेंगे, हम लिख लें एक बार फिर से। तो पृथ्वी वाला कितना आया, पृथ्वी पर भूमि की जगह देखिए पृथ्वी वाला 2 एकम 2 पाँचे 10 हुआ। यहां पर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। और जल का कितना हुआ, 2 दूना 4 पाँचे 20। इतना समझ में आया। अब एक चीज देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 2 3 6, और जल कितना है, 3 3 के 9। अब हम क्या करेंगे, अगर पूरी पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध के मान को अगर घटा दे रहे हैं तो आ जाएगा ना दक्षिणी गोलार्ध वाला। दक्षिणी गोलार्ध 10 में से अगर 6 माइनस करेंगे कितना रहे, 4, और 20 में से इसको 9 को घटाएंगे 11। मतलब हमारा क्या रहे उत्तर, 4:11। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात यही 4:11 होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे वाली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।